Hello everyone, in this video we'll be looking at two more geometry questions of CAT 20 slot 2. So the question is, let C1 and C2 be concentric circles such that diameter of C1 is 2 cm longer than that of C2. तो हमसे ये कहा गया है कि we have two circles and the center concentric circle means center is common. We have two circles like this and the center is common. Diameter of C1 is 2 cm longer than that of C2. So this is C1 and this is C2. क्वेश्चन इज कि डायमीटर C1 का जो है C2 के कंपैरिजन में 2 सेंटीमीटर बड़ा है. अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर बड़ा है तो हम ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर C1 का बड़ा होगा. ठीक है. नाउ if the chord of length C1 has a length of 6 centimeter and is a tangent to C2, एक chord है जो C1 के लिए, एक लाइन है जो कि C1 के लिए chord है लेकिन C2 के लिए tangent है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन होगी, ठीक है, जो कि बाहर वाले सर्कल के लिए chord है लेकिन ये वाले सर्कल के लिए tangent है और इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है. इसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है. आपसे ये पूछा है देन द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ C1. हमें C1 का डायमीटर बताना है. हमें एक बात ये पता है कि फ्रॉम अ सेंटर टू द टेंजेंट अगर हम रेडियस ड्रॉप करें तो अगर ये रेडियस r है तो रेडियस और टेंजेंट में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है. अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल भी है और हमें एक बात ये पता है कि किसी भी कॉर्ड पे अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है. ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉप टू अ कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इक्वली. ठीक है. तो अगर ये 6 सेंटीमीटर की कॉर्ड है तो हम कह सकते हैं कि ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है. नाउ वी नो दैट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 1 सेंटीमीटर. डायमीटर 2 सेंटीमीटर बड़ा है मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर बड़ा है. तो दिस इज r+1. आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ये एक बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 3 है और आप जानते हैं कि ये r है और हाइपोटेनस r+1 है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि इसमें और इसमें तो 1 का ही एडिशन हो रहा है. तो ये 4 है तो ये 5 है. तो आप डायरेक्टली यहाँ से सोच सकते हैं कि इस r की वैल्यू 4 है और ये r+1 की वैल्यू क्या है, 5 है. ये r+1 की वैल्यू अगर देखो तो ये बड़े वाले का रेडियस है. अगर बड़े वाले का रेडियस 5 है लेकिन आपसे पूछा है कि बड़े सर्कल का डायमीटर बताओ तो 5 का ट्वाइस दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल आई मीन C1 इज 10 सेंटीमीटर. तो आंसर इज 10. आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए बोल सकते थे कि ये 3 है, ये r और r+1 से आप सोच सकते हैं ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. 5 का ट्वाइस विल बी 10. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो स्लॉट 2 में पूछा गया है. द क्वेश्चन इज लेट C बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर हैविंग सेंटर एट O. ठीक है. तो वी हैव अ सर्कल जिसका सेंटर O है एंड इसका रेडियस कितना है, रेडियस 5 मीटर है. ये बात आपको बताई गई है कि द रेडियस इज 5 मीटर. PQ बी अ कॉर्ड ऑफ C दैट पासेस थ्रू पॉइंट A एंड B. कह रहा है कि PQ एक कॉर्ड है इस सर्कल की और वो जो PQ कॉर्ड है वो A और B से पास कर रही है और A और B कहाँ पे है, कहा है कि A इज लोकेटेड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ O. तो हमें पता है कि ये पूरा 5 है ना. तो A जो होगा वो यहाँ कहीं होगा इसके नॉर्थ में. तो दिस इज द पॉइंट A which is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ O. ये बात बताई गई है. दिस लेंथ इज 4 मीटर. नाउ B is located 3 मीटर ईस्ट ऑफ O. तो हम ये कहेंगे O से 3 मीटर अगर हम ईस्ट पे जाएंगे तो कौन होगा, B होगा. अच्छा, आपको पता है A और B कौन से पॉइंट थे, तो आपसे बात बताई गई है कि ये जो PQ बी अ कॉर्ड ऑफ C दैट पासेस थ्रू A एंड B. तो जो PQ कॉर्ड है वो A और B से पास कर रही है. तो आप सोच सकते हैं कि PQ कॉर्ड यही तो हो सकती है. ये दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. तो आप देख सकते हैं PQ इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू पॉइंट A एंड पॉइंट B. पॉइंट A इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ O, पॉइंट B इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ O. अच्छा, दैट इज ऑब्वियस कि इफ दिस इज 4 दिस इज 3 तो दिस हैज टू बी 5. A B हैज टू बी 5. बट आपसे फाइनली पूछा यह है देन द लेंथ ऑफ PQ. आपसे PQ की लेंथ पूछी गई है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लेकिन उसके पहले एक बहुत बेसिक सी बात आप जान लीजिए. वो बात यह है कि सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये सब हम लोग
बेसिक क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप ये सोच सकते हैं कि वी हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी। मान लो इस राइट वाले वर्टेक्स से, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से मैंने हाइपोटेनस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया डी पॉइंट पे, ये पूरी जो लेंथ है दैट इज सी, ठीक है ऐसा। तो BD is a perpendicular from the right angle wala vertex to the hypotenuse. Suppose the length of this perpendicular is, for example, x. Now, if we talk about the area of this triangle, so we know that the area is half into base into height, but the height depends on what base you are considering. Suppose मैं इस B को base मानूं, तो height क्या हो जाएगी? A height हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर मैं इस हाइपोटेनस को बेस मान लूं तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया मैं लिख सकता हूं हाफ, बेस कितना है b एंड हाइट इज a, तो हाफ इंटू b इंटू a इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। द सेम फॉर द सेम ट्रायंगल एरिया कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ, बेस को c मान लो, तो इस बार हाइट हो जाएगी x इक्वल टू, एरिया तो ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी सेम होगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी a इंटू बी अपॉन सी, a into b upon c, where a and b are the perpendicular sides and c is the hypotenuse. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें एज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद होना चाहिए। ये रिजल्ट कैट में कम से कम 6-7 बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें ये रिजल्ट एज इट इज यूज हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो आप ये कहोगे कि अब से हमें याद हो गया कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x, तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू बोलोगे a b अपॉन c, where a and b are the sides and c is the hypotenuse. तो अब ये बात आपको याद रखनी है। खैर, what we want to know is we want to know the length of PQ. Now, this is a right angle triangle. We know that if this is 3, this is 4, so the value of AB will be 5. Now, if I drop a perpendicular from O, and let us consider this this as x. तो इस पॉइंट को अगर चलो हम लोग O के बाद S बोल देते हैं, चलो इसे S बोलते हैं, तो OS को हमने क्या माना? X। तो क्या अभी के लिए आप मुझे X की वैल्यू बता सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। जो X की वैल्यू हमारी आएगी दैट विल बी 3 इंटू 4 अपॉन 5, A इंटू बी अपॉन सी, जो हमने अभी अभी आपको सिखाया। तो 3 इंटू 4 विल बी 12, 12 अपॉन 5 विच इज 2.4। तो X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? X की वैल्यू हमारी 2.4 आ गई। So this is 2.4. We can also say that this OQ is the radius of the circle, and we always know that radius of the circle is 5 meter. So this is 5 meter. Now I'm trying. ये 5 है, ठीक। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ट्रायंगल OSQ को ऑब्जर्व करिए, ट्रायंगल OSQ को ऑब्जर्व करिए। आप जानते हैं कि आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो ये अगर 90 है, मैं फिर से ट्रायंगल OSQ अलग से बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज S एंड दिस पॉइंट इज Q। 90 डिग्री इसमें ये नहीं है, ध्यान रखना। 90 डिग्री इसमें ये है क्योंकि परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉप किया था। OS की वैल्यू है x, जो कि हम निकाल चुके हैं 2.4, एंड OQ की वैल्यू तो रेडियस है जो कि 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ से SQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। SQ विल बी अंडर रूट 5 स्क्वायर विच इज 25 माइनस 2.4 का स्क्वायर विच इज 5.76, तो दिस विल बी अंडर रूट 19.24, और अंडर रूट 19.24 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है तो ये 4 से तो ज्यादा ही है, ये अप्रोक्सीमेटली 4.4 के इक्वल आता है, दैट इज 4.4। तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ SQ इज 4.4। ये कैसे आया? ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लगाया है, और पाइथागोरस थ्योरम से SQ की वैल्यू कितनी आ गई? 4.4। हम ये बात जान चुके हैं, ये मैं अभी के लिए हटा रहा हूं कि SQ की वैल्यू 4.4 है, SQ की वैल्यू 4.4 है। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं ना, तो मैं पूरे PQ कॉर्ड की बात कर रहा हूं, किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो बाइसेक्ट होने का मतलब यह है कि अगर SQ की वैल्यू 4.4 है तो PS की वैल्यू भी 4.4 ही होगी, क्योंकि दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट दिस कॉर्ड PQ। सो इफ दिस इज 4.4, दिस इज 4.4, सो लेंथ ऑफ PQ विल बी 4.4 प्लस 4.4 विच इज 8.8
फर्स्ट ऑप्शन.